तो कीपर लो को फर्स्ट सेल लीडर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था ये जो एल्डर्स हुआ था ना, उसको अपनी छाती पे कट का निशान दिखता है, खून वून यहाँ पे नहीं कर रहा था, दर्द हो रहा था। ये भी कंफ्यूज भाई ऐसे कैसे, मैं तो गाउचे से एकदम दूर था, तो फिर उसका अटैक मुझे लगा कैसे, तो मालूम चाहता भाई इतने देर से लेके अभी तक इल्यूजन में कैद यहाँ पे था। रियलिटी के अंदर भाई ये कभी लौटा ही नहीं था। रियलिटी में हमारे मैककटन ने उसकी छाती के अंदर एक चाकू यहाँ पे घुसेड़ा था, अपना तलवार घुसेड़ा था, उसी तलवार की वजह से ना कट उसके छाती में यहाँ पे बना था। अभी रियलिटी में आता है हमारा मैककटर, उसको कहता है कि भाई देख रहे हो मैं तुम्हारा गला काट के तुम्हारी जान यहाँ पे निकालना चाहता था, लेकिन तुम्हारा गला कुछ ज्यादा ही मजबूत यहाँ पर है, जिस चक्कर में गला काट नहीं पाया, इससे तुम्हारी छाती जो तुम्हारी बॉडी का सबसे क्या बोलते हैं कमजोर पार्ट यहाँ पे था, उस पे मैंने अटैक यहाँ पे किया। तुमने क्या बोला था कि मैं जिंदगी में कभी भी 5वें रैंक पे जा नहीं पाऊंगा, तुम्हारे सामने जाके दिखाता हूँ, इतना बोलकर वही 5वें रैंक पे चल जाता है। और 5वें रैंक पे जाते ही वही ग्रेट कल्टीवेटर बन चुका है, पहले से ज्यादा पावर आ चुकी है। हाँ तो ज्यादा पावर थी इसलिए कहता मैं तुम्हारा गला भी काट सकता हूँ। इतना बोलकर उसका गला लिटरली वहीं पे काट देता है, और काटने के बाद कहता है तूने कहा था कि भाई तू जीतेगा, लेकिन नहीं मैं यहाँ पे जीत गया, और मैंने कहा भी था कि मैं यहाँ पे जीतूंगा। रही बात तू हारा काहे को, मैं बताता हूँ तू हारा इसके लिए तेरे डोमेन के चक्कर में, तूने अपने डोमेन के वजह से 1000 से ज्यादा स्वॉर्ड को यहाँ पे बुला लिया, और हर स्वॉर्ड में तेरा हल्का हल्का कॉन्शियसनेस गया, जिसके चक्कर में तेरा जो माइंड का पावर है एकदम कम हो गया था। और मेरे हाथ में ये जो मून आई, ये जो बॉल यहाँ पे था ना, ये बंदे लोग का कॉन्शियसनेस ही, भले क्यों बंदा 8वें रैंक पे रहे वो कंट्रोल यहाँ पे कर सकता है, तो बस 6ठे रैंक का था, तो जाहिर सी बात इसने अच्छे से कंट्रोल किया और तेरे माइंड को इतना मैनिपुलेट किया कि तो मैं इल्यूजन में फंस गया। उसी का फायदा उठा के मैंने तेरी जान यहाँ पे निकाल ली। और यही बात है सारे स्वॉर्ड का, तो जो भी स्वॉर्ड यहाँ पे थे ना, सारे स्वॉर्ड को कंट्रोल करने लग जाता है पानी की वजह से, बर्फ का माहौल यहाँ पे था, तो स्वॉर्ड पर आकर ना हल्का सा बर्फ या पानी चिपक जाता, जिसकी वजह से इसने सब कुछ कंट्रोल कर लिया था। बाकी पब्लिक जिसका स्वॉर्ड यहाँ पे था वो भी धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ रही थी कि चलो चलो भाई हमारा स्वॉर्ड यहीं पर आया है, लगता है कोई स्ट्रॉन्ग बंदा यहाँ पे फाइट कर रहा है, कोई डेमन कल्टीवेटर भी है, हमको भी यहाँ पे देख रहा है। तो जैसे लोग आगे जाते ना, तो इनका स्वॉर्ड इनको आते हुए दिखाई देता है, और धीरे धीरे सारा स्वॉर्ड है ना इनके अपने हाथों में चल जाता है, यानी उनका स्वॉर्ड है ना उनको वापस मिल जाता है। अपने गाउचे की आवाज आती है, ये कहते हुए लू गाउचे मेरा यहाँ पे नाम है, और कुछ समय के लिए मैंने तुमसे तुम्हारा स्वॉर्ड यहाँ पे बोरो किया था, शुक्रिया मेरा काम हो चुका है, तो अपना स्वॉर्ड मैं तुमको वापस लौटाना चाहता हूँ। और उसको जो अपने गाउचे ना, गाउचे स्पेस रिंग यहाँ पे कलेक्ट कर लेता है एल्डर ज़ू का भी, और साथ ही मुझसे डेमन कल्टीवेटर का भी, और सोचता है कि आगे क्या करूं। उतने में इसकी बॉडी में रिएक्शन होने लग जाता है, समझ जाता है लेवल अप हो चुका, 5वें रैंक पे जा चुका हूँ, ग्रेट कल्टीवेटर यहाँ पे बन चुका हूँ, तो मेरी बॉडी में काफी सारे चेंजेस पहले के मुकाबले आएंगे, वही चेंजेस हो रहा है। अभी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चेंजेस है वो मेरी वाटर की एबिलिटी है, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, यहाँ से निकलूंगा नहीं ना तो भाई हर जगह बारिश यहाँ पे होती रहेगी, तो जाने को तैयार था, लेकिन जाने से पहले वो जो लड़की थी भाई पोती, उस पर ध्यान जाता है कि बेचारी कोई गरीब परिवार की कमजोर सी लड़की है, उसको पकड़ के रखा गया है, उसको आजाद यहाँ पे कर देता हूँ, रस्सी वस्सी से बांध के रखा गया था, तो दूर से ही वही अपना पावर यूज करता और रस्सियाँ खोल देता। देखते भी लड़की कल्टीवेशन के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वरना अपनी सेट या किसी और सेट में ले जाके कल्टीवेटर इसको बना देता। इसने जैसे रस्सी को आजाद करवाया था ना अपनी पावर की वजह से, पावर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि रस्सी के साथ बेचारी का जो पूरा घर है ना, पूरा घर ही टूट जाता है। तो हमारा गाउचे भी देखते गया मैंने बस थोड़ी सी पावर यूज की थी, पूरा घर यार पूरा घर यहाँ पे कैसे टूट गया। एक सेकंड, ये मेरी बॉडी में क्या हो रहा है, ओ शिट, जो मेरा डोमेन है ना, मेरा डोमेन भी यहाँ पे तैयार हो रहा है, जिसके चक्कर में अपनी पावर कंट्रोल नहीं कर पा रहा, अभी बेचारी का घर भी मैंने तोड़ दिया। उतने में जो स्वॉर्ड मास्टर था ना वो भी आ जाता है और कहता बच्चा तुम्हारी हालत ना अभी के लिए बड़ी खराब है, और लिटरली एपिसोड 1 से लेके अभी तक हमारे गाउचो ने फेस टू फेस ना स्वॉर्ड मास्टर से नहीं मिला है, तो नहीं पहचान पाता। कहता सीनियर आप कौन हो, तो ये अपने बारे में बता देते कि भाई तेरे देश में जो स्वॉर्ड सेट है ना अपन उसी का सेटर कह ले भाई, स्वॉर्ड मास्टर अपन यहाँ पर है। तो अपने गाउचे भी पहचानते कि अच्छा स्वॉर्ड मास्टर हो क्या, आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा यहाँ पे लगा। सामने से वो कहते हैं काम करो यार तुम्हारा पावर अभी पूरी तरीके से अनस्टेबल यहाँ पर है, तो यहीं पे कहीं सर्कुलेशन में बैठ जाओ, मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन यहाँ पे करूंगा। हमारा गाउचे सोचता मैं तो सोच ही रहा था किसी एरिया में जाके आराम से छुप जाऊं और पावर यहाँ पे स्टेबल करूं, क्योंकि भाई मैंने एल्डर ज़ू को जहाँ से मारा जो कि भाई स्प्रिंग एंड ऑटम सेट का एल्डर यहाँ पे था, तो पहले टेंशन होता था कि भाई कोई आकर मुझे बदला ना ले ले, लेकिन स्वॉर्ड मास्टर मेरी प्रोटेक्शन यहाँ पे करे तो कोई चाह के भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। हाँ लेकिन इन्होंने भी देख ही लिया होगा कि भाई मैंने कैसे एल्डर ज़ू की जान निकाल ली, तो आई डोंट नो अभी ये क्या बोलते हैं। स्वॉर्ड मास्टर कहता क्या हुआ, मैं तूने इसको जान से मारा, मैंने देख लिया, कहीं मैं तेरे ऊपर चिल्लाऊंगा, क्यों मैं तुझे ऊपर चिल्लाऊंगा, इसने तेरी जान निकालने की कोशिश की, तूने सामने से इसकी जान यहाँ पे निकाल ली, जो तुम्हारी जान निकाले तुम उसकी जान निकाल सकते हो, कोई भी तुमको नहीं रुकेगा। हमारा गाउचे कहते इन्होंने बस इतना ही देखा कि बस उसने जान निकालने की कोशिश की, मैंने भी निकाल दिया, बदले में उसके पीछे का भी एक मकसद है, उसके बारे में शायद इनको आइडिया नहीं होगा। स्वॉर्ड मास्टर कहते इसकी जान निकाल ली, मुझे कोई एतराज नहीं, रही बात सेट वाले एतराज करेंगे, उनकी टेंशन मत ले यार, उनके द्वारा मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन कर लूंगा। इतना बोल करे ना आस पास ना भाई जो
जमीन के अंदर का पत्थर लेना, पत्थर निकाल के कवर बना लेता है ताकि बाहर से कोई बंदा हमको देख ना पाए और ये आराम से अपना पावर स्टेबलाइज कर सके। और अपने गाउचे को बिल्कुल भी विश्वास होता ही नहीं कह रहे यार ये स्वॉर्ड मास्टर है। आई नो भाई इनके स्वॉर्ड सेट के अंडर में मेरा सेट भी आता है, लेकिन ये रीजन नहीं हुआ मेरी इतनी प्रोटेक्शन करने का और मेरी इतनी केयर करने का। अचानक से आकर मेरी इतनी केयर कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता। एक सेकंड, अब मुझे सारी बातें धीरे धीरे समझ आ रही है। इनका जो जूनियर है ना वो जूनियर ही मेरी बहन का मास्टर यहाँ पर है। हाँ तो उस हिसाब से भाई ये भी शायद मुझे अपने डिसेबल जैसा ट्रीट करे होंगे, हो ही सकता है। जो इतना अच्छे से ट्रीट कर ही रहे हैं तो मैं पागल आदमी का को फालतू में इतना यहाँ पे सोच रहा हूँ। मैं भी आराम से बैठकर फायदा यहाँ पे उठाता हूँ, तो ये भी आराम से बैठकर सर्कुलेशन में मतलब अपना कल्टीवेशन करने को तैयार था। उतने में ध्यान जाता भी एक किताब की ओर जो कि पढ़ रहा था, तो इसका दिमाग में डाउट आता भी ये किताब कहीं सुपर मिस्टीरियस किताब तो नहीं रहे। बस जो टाइटल है ना, टाइटल तो नॉर्मल यहाँ पे लग रहा है। ओ टाइटल जानबूझ के इन्होंने नॉर्मल लिखा होगा, लेकिन किताब बड़ा कमाल का होगा। सिस्टम डिटेक्ट कर, और मुझे यहाँ पे बता सिस्टम यहाँ पे डिटेक्ट करता है तो मालूम चलता है नॉर्मली किताब है, कोई ज़्यादा स्पेशल हाई लेवल का किताब नहीं है। तो ये भी कहता है यार मैं ही फालतू में टेंशन यहाँ पे ले रहा था, मैं चुपचाप अपना कल्टीवेशन यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। अब आते बाकी प्लेयर्स की ओर, यहाँ पे प्लेयर्स मत वही गेम के करेक्टर जो कि गेम खेल रहे उनके पास उनका स्वॉर्ड यहाँ पे लौट आता है। वो सभी खुश, भाई मेरा स्वॉर्ड या मैंने बहुत ही टॉपअप यहाँ पे किया था तो जाकर तो मुझे मिला था, तो चल जाता ना यार मेरे अब्बा मेरी कुटाई कर देता। उतने में भाई इनको जैसे स्वॉर्ड मिलता है ना, एक बंदा कहता है यार ये स्वॉर्ड मुझे जैसे मिला ना मुझे कुछ अजीब लग रहा है। हाँ कुछ ज़्यादा ही अजीब यहाँ पे लग रहा है। बाकी बंदे कहते हैं या हमको भी अपने स्वॉर्ड पे अजीब लग रहा है। और फिर सामने जाता है ध्यान भाई चट्टान की, जिस चट्टान के अंदर लीडर मतलब अपना स्वॉर्ड मास्टर और गाउचे यहाँ पे थे। इनको लगता है चट्टान के पीछे या चट्टान के पीछे क्या हो रहा है। एक सेकंड यार जल्दी से चैट ओपन करो भाई इंटरनेट, वहाँ पे पक्का कुछ ना कुछ मैसेज आ चुका रहेगा। 2-3 मैसेज यहाँ पे पड़े हुए थे, उसमें इस इवेंट के बारे में कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। और 3 मैसेज के अंदर एक मैसेज गाउचे के बारे में था कि गाउचे ना स्प्रिंग एंड ऑटम सेट छोड़कर अपने सेट में पापा जा रहे हैं। ये कांड के बारे में कुछ लिखा नहीं था, तो ये भी कंफ्यूज, इतना बड़ा कांड हो गया, इसमें कुछ लिखा हुआ भी नहीं है। ऐसे कैसे इन दोनों को आइडिया लग जाता, पक्का हमारे जो लीडर गाउचे ना वही ऐसा कर रहे, लेकिन आपको ज्यादा मिस्टीरियस बन के कर रहे यार। हम तो धीरे धीरे उनको और भी ज्यादा दीवाने बनते जा रहे हैं। एंड देन ये वीडियो यहीं पे खत्म। तो ऑफकोर्स ये वीडियो खत्म तो खत्म, मिलता है किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।